नमस्कार, मैं अचूक खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने खंगाली कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने का मामला। विरोध का अनूठा तरीका अपनाया, गले में फांसी का फंदा डाल किया प्रदर्शन। निवर्तमान पार्षद ने ठेकेदार पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में सौंपा परिवार। सरदारगढ़िया ब्लाइंड मर्डर का हुआ खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस टीम ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर दबोचा शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का आरोपी। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद शुक्रवार को डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता हनुमानगढ़ पहुंचा और कलेक्ट्रेट परिसर को बारीकी से खंगाला। सर्च अभियान घंटों जारी रहा, लेकिन जांच में कोई आरडीएक्स या अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश नवर ने बताया कि 2 दिन पहले पूरे राजस्थान में ईमेल के जरिए सभी जिला कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसी तरह का ईमेल हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट ऑफिस के मेल पर भी प्राप्त हुआ था। ईमेल प्राप्त होने की सूचना मिलते ही बुधवार शाम को कलेक्ट्रेट को गहनता से खंगाला गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। चूंकि कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी थी, इसलिए बम निरोधक दस्ते को बुलाना आवश्यक था। पत्र लिखने के बाद शुक्रवार को बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड हनुमानगढ़ पहुंचा और कलेक्ट्रेट की गहनता से जांच की। खोजी कुत्तों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की सर्च की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु हाथ नहीं लगी। एएसपी के अनुसार अभी तक की जांच में यह बोगस धमकी लग रही है। फिर भी सीसीटीवी कैमरों आदि की जांच की जा रही है। धमकी भरे ईमेल के संबंध में कलेक्ट्रेट में स्थापित एनआईसी की ओर से स्टेट ऑफिस को चिट्ठी लिख दी गई है। एएसपी तंवर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत मिनी सचिवालय यानी कलेक्ट्रेट परिसर में पहले से ही पुलिस चौकी स्थापित है। उन्हें हिदायत दी गई है कि पहले से अधिक अलर्ट रहने को कहा गया है। एफआरएस स्कैनर की डिमांड भी भेजी गई है, ताकि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से की जा सके। साथ ही कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए डिजिटल फेंसिंग का भी प्रस्ताव भेजा गया है। डिजिटल फेंसिंग होने पर जैसे ही कोई बदमाश इन परिसरों में प्रवेश करेगा तो पुलिस के पास उस व्यक्ति की सूचना पहुंच जाएगी। इसके अलावा वाहन की नंबर प्लेट देखते ही वाहन मालिक का पता लग जाए, इस तरह के कैमरे भी लगाने की योजना है। अभी 2 दिन पहले जो पूरे राजस्थान में ही मेल से धमकी दी थी कि सभी कलेक्ट्रेट जितने भी हैं उनके अंदर आरडीएक्स प्लान कर दिया गया है। इसी तरह से एक मेल हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में प्राप्त हुआ था। उसके जैसे प्राप्त हुआ, हमने परसों शाम को काफ़ी गहन सर्च किया। कई थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से जाब्ता लेके मैनुअल सर्च कर लिया था, लेकिन क्योंकि ये आरडीएक्स की धमकी थी, इसलिए बम निरोधक दस्ते को बुलाना आवश्यक था, जिसको हमने पत्र लिख के और पावन कर रखा था, लेकिन वो कहीं बिजी थे। तो आज आए हैं। आज डॉग्स पूरे इसकी सर्च कर रहे हैं। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु मिलेगी तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई की। रेल बाईपास के लिए अवाप्त भूमि की निशानदेही की कार्रवाई से वार्ड 17 स्थित आनंद विहार कॉलोनी के बाशिंदों की नींद उड़ गई है। रेल बाईपास को आवासीय कॉलोनी के बीच से निकालने का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका अपनाया। कॉलोनी के पुरुषों व महिलाओं ने वार्ड के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर के नेतृत्व में गले में फांसी का फंदा डालकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो उन्होंने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर रेल प्रशासन ने उनके मकान तोड़े तो वे सामूहिक रूप से आत्महत्या करने से पीछे नहीं हटेंगे। रेल प्रशासन, जिला 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 प्रशासन, रेल प्रशासन, रेल प्रशासन, रेल प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर ने बताया कि रेलवे विभाग के अधिकारियों की ओर से गुरुवार को पुलिस को 2 बटालियन आनंद विहार कॉलोनी में लाकर पूरे मोहल्ले के लोगों को डराया गया और उनमें भय व्याप्त किया गया। रेलवे विभाग ने गुरुवार को निशानदेही की कार्रवाई की। विभाग के अधिकारी अनुचित रूप से मकान खाली करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह आवासीय और अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसमें लोगों के मकान बने हैं। इन लोगों के पास अपने मकानों के पट्टे हैं। यह जगह कब्जे की नहीं। लोगों ने अपनी आपत्तियां लगा रखी है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रेल बाईपास से करीब 35 से 40 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन रेलवे विभाग मुआवजा आदि देने की बात करने की बजाय पुलिस की बटालियन लाकर मोहल्ले वासियों को डराना चाहता है।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट में भी रेल बाईपास को अनुचित बताते हुए दोबारा सर्वे करवाने की बात कही गई है, लेकिन रेल प्रशासन हठधर्मिता अपनाए हुए है और रेल बाईपास को वर्तमान में प्रस्तावित जगह से ही निकालने पर आमादा है, लेकिन रेल बाईपास शहर से बाहर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे विभाग की ओर से इन लोगों को इनके मकानों से बेदखल किया जाता है तो मोहल्ले वासी सामूहिक रूप से आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी रेलवे विभाग की होगी। आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वासियों का कहना है कि पुलिस लाने से वे डरने या भयभीत होने वाले नहीं। जब रेलवे अधिकारी ही उन्हें मारना चाहते हैं तो वे खुद ही अपने अपने घरों में फांसी लगाकर मर जाएंगे। इसके बाद रेलवे विभाग उनके मकानों को आसानी से तोड़वा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेल बाईपास आनंद विहार कॉलोनी से निकला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। द्वारा पुलिस की 2 बटालियन लाके पूरे मोहल्ले वालों को डराया गया कि इनमें भय व्याप्त कर दिया और इनकी रेलवे की अनुचित प्रयास कर रही है वो रेलवे खाली कराने की। ये आवासीय कॉलोनी है, लोगों के मकान बने हुए हैं, लोगों के पट्टे हैं इनके पास, और इनके साथ कोई कार्रवाई होती है तो आज ये सांकेतिक है कि धरने में आत्महत्या की कोशिश की जाएगी। और अगर ये कार्रवाई रेलवे करती है तो ये सारी जनता खड़ी है, ये सामूहिक आत्महत्या करेगी। लोगों का कहना है कि जब रेलवे मारना ही चाहती है तो हम अपने घर में मर जाएंगे, पुलिस लाके कैसे डराने से नहीं काम चलेगा, घर के अंदर फांसी खा लेंगे सारे और उसके बाद में जब ये मकान खाली हो जाए जब सारे तोड़ देना आप। ये हमारा ये कहना है, आप हमारी बात सुनिए, हमारे इसका निदान कीजिए, इस रेलवे बाईपास को कैंसिल कीजिए यहाँ से, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम बहुत भयंकर निकले। जी अब हमारा मकान टूट रहा है, हम मकान नहीं टूटने देंगे। हमारा छोटा सा मकान है हमारा, हमने तो बीपीएल परिवार से हैं, हमने मोदी ने इतनी मदद की है हमारी कि अब हमारा मकान क्यों छीन रहे हैं। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। मकान छोड़े बच्चे को जो लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा मकान आधा जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी? अब बच्चों को रखूंगी या आप रहूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी, जी तो छोड़ूंगी नहीं है, फांसी लगा के मर जाऊंगी, पर मकान नहीं छोड़ूंगी। रेलवे वालों से बाहर है, अभी कहीं से भी निकालो, रेलवे बाईपास दूर से निकालो, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। छोटा सा ही मकान है हमारा, तो आधा मकान जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी? 20 फुट मकान है सारा। ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को सामुदायिक केंद्र में सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक सेवानिवृत्त डीटीओ शंकरलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आयोजन को भव्य और सफल रूप बनाने के लिए आवश्यक सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। महासभा के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित भगवान परशुराम चौक पर सामूहिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। शाम 4:30 बजे कोट रोड स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। सुंदरकांड पाठ श्री कृष्ण गौसेवा सुंदरकांड मंडल की ओर से किया जाएगा। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में ब्राह्मण समाज के 75 वर्ष व अधिक आयु प्राप्त कर चुके वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाएगा। विप्र समाज के नागरिक 29 अप्रैल की शाम को अपने घर के बाहर दीप प्रज्वलित करेंगे। हम आज सर्व ब्राह्मण समाज के सभी बंधु एकत्रित हुए हैं और इसमें परशुराम जन्मोत्सव के दिवस 29 अप्रैल को मनाने का जो निर्णय लिया गया है वो सराहनीय है और सबको एकजुटता, इसमें किसी ब्राह्मण को एक को अलग न समझ करके सभी ब्राह्मण, हम 6 नाती भाई हैं, सब इकट्ठे हों और इसको अपने दिल में एक रूपता ला करके इसको मनाने का कार्यक्रम संपन्न करवाने में सहयोग करें तो बड़ा आनंद आएगा और शोभा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी एक साथ इकट्ठे होकर के इसको, और ये निर्णय लिया कि भगवान परशुराम चौक पर प्रातः 7:30 बजे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। तत्पश्चात सायंकाल गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में सुंदरकांड का विशाल पाठ होगा संगीत में। उसमें अधिक से अधिक संख्या में समाज की भागीदारी होगी, ये तय किया गया। और तत्पश्चात समाज के वरिष्ठ जन जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई है उनको वहाँ सम्मानित किया जाएगा और 16 से सारा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। शहर के एक निवर्तमान वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड में चल रहे निर्माण कार्य करवाने वाली फर्म के ठेकेदार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
इस संबंध में निवर्तमान पार्षद ने शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत कर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। इससे पहले आपको दिखाते हैं बातचीत का वायरल वीडियो, आप खुद सुनिए। काम है जब खड़े मेरी बात सुन सिंह जी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन ले। तने क्यों मतलब कोनी, तने तेरे पीछा मतलब है थारे को ना तो पहले पीछा लिया ना पहला घना ही मांगया तू, मैं दिया कोनी तने, और अभी भी मांगे मैं दूं कोनी। काम तो कराऊंगा ही, पिछली बार माफी कर लूंगा मेरे हिसाब से, तेरी कोई चौधर कोनी। तने कोई तकलीफ है नहीं, तने कोई तकलीफ है जिके कमिश्नर जाके कर। नहीं तो तकलीफ है मेरे पास, काम ते क्यों कोनी कमिश्नर ने जाके बात कर। नहीं क्यों कोनी तकलीफ है, काम क्यों। अरे 15 आदमी मैंने जो खराब कर दिया नहीं, ठीक नहीं रहेगी अब। खराब तो हो गया, अब देख के मैं अधिकारियों ने क्या है, पिछली बार काम क्यों कोनी करे बताओ पहले। तो भाई अधिकारियों बात करे, अधिकारियों करिए, अधिकारियों लेबर में तो ना मार कोई जड़ देगा तो मन ना कह दी। कोई बात नहीं, अधिकारियों क्यों मैंने कौन सा अधिकारी के है, प्रेम जी ने पूछ कर लो बात, वो क्या माफी कर लूंगा, कर लो मेरी करिए बात। तू लेबर ने काम करता ना रोक नहीं, मैं पहले मैं तो काम कराना है पहले। मैं ते पिछली बार मार कह के क्या पुली बनावांगा कौन बनाई, थे को नालियां बनावांगा कौन बनाई, अभी थे बाद में बनाओ कौन मार तो जी माओ भी अगर से कोनी बात तो मैं कोनी कर दिया फिर कोनी कर दिया। तू प्रेम हूं बात कर ना, मैं प्रेम की बात करा, प्रेम इतना प्रेम जी हूं बात कर ना, मेरी लेबर रोमा से ना मार ली, प्रेम जी थे करोगा बाद में कोनी करूंगा। कोई चौपड़ देगा तो फिर मन ना कह दी, कोई नहीं चौपड़ देगा तो चौपड़ तारीख में लगूंगा। अभी लग रही है मेरे जो में कलेक्टर साहब अभी दिखा दूंगा, अभी मैंने चौपड़। जंक्शन के वार्ड 4 नई खुंजा के निवर्तमान पार्षद स्वर्ण सिंह ने बताया कि करीब 2 साल पहले जो काम मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, इस कार्य के लिए 38 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। इससे नालियां, पुली व सीसी सड़कों का निर्माण किया जाना था। ये कार्य ठेकेदार श्याम खदरिया की ओर से केवल 1.5 साल पहले शुरू किया गया, लेकिन नाली का निर्माण सही लेवल में नहीं किया गया, न ही पुलिया का निर्माण अब तक हुआ है। अब ठेकेदार की ओर से सीसी सड़क का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि सड़क निर्माण के साथ साथ नालियों की मरम्मत और पुलिया का निर्माण भी करवाया जाए, लेकिन ठेकेदार ने उसे कहा कि वह अपनी मर्जी से काम करेगा, वह उसकी बात नहीं सुनेगा। यह उनकी मर्जी है कि पुलिया ऊंची करे या न करे। साथ ही ठेकेदार ने काम रुकवाने पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा, वह उसे रातों रात उठवा देंगे। स्वर्ण सिंह के अनुसार उसने सही काम करने के लिए ठेकेदार को कहा, न कि गलत काम करने के लिए। पुलिया का निर्माण न होने से पानी की निकासी नहीं हो रही। ठेकेदार की ओर से सीवरेज का कनेक्शन करने से भी मना कर दिया गया, जबकि ठेकेदार के पास ही टेंडर है। सीवरेज के ढक्कन भी नहीं बदले जा रहे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से भी कार्य की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। स्वर्ण सिंह ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। नंबर 4 है जी, मैं बीजेपी से जीता हुआ पार्षद हूँ, और ये काम आज से 2 साल पहले बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसमें 38 लाख का ये टेंडर था, जिसमें नालियां, पुलियां और सीसी सड़क का निर्माण करना था, जिसमें से कुछ 35-40 लाख का एक्स्ट्रा काम था जो पिछले 1.5 साल पहले इन्होंने चालू किया था। उसमें जो इन्होंने नालियां बनवाई थी वो ऊंची नीची बनाई दी थी, और उस टाइम इन्होंने जो पुलियों जो बनानी थी वो पुलियों का काम ये कहकर कि हम 3 दिन बाद पुलियां बनाएंगे, और 1.5 साल हो गए पुलियां अभी तक नहीं बनाई। अब भी ये जो काम चालू किया है, हमने इनको कहा है कि आप सड़क के साथ साथ नालियों की रिपेयरिंग प्लस जो पुलियां बनाने वाली हैं वो पुलियां पहले ऊंची करो, उसके साथ काम जो सही ढंग से करो। जबकि ठेकेदार तो कहने लगा कि मैं तो मेरी मर्जी करूंगा, आप कौन है हमारे को कहने वाले। तो हमने उनको कल यही कहा कि आप काम चालू रखो, लेकिन काम के साथ ये जो पुलियां साथ में बनाओ, और जो नालियों की रिपेयरिंग है वो नालियों की रिपेयरिंग नहीं करो। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने शुक्रवार को गांव सरदारगढ़िया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। खास बात यह है कि पुलिस टीम ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को दबोचा। आरोपी शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में हत्या, डकैती, चोरी जैसे संगीन अपराधों के 6 प्रकरण दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का उद्देश्य अवैध संबंधों का शक होना सामने आया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में इस वारदात से पर्दा उठाते हुए बताया कि 9 मार्च को संजय निवासी चकचार MSR सरदारगढ़िया ने रिपोर्ट पेश की कि 8-9 मार्च की मध्यरात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने उसके कमरे में आकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। वह जोर से चिल्लाया तो अज्ञात व्यक्ति ने उस पर फिर से हमला किया। इससे उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई और उसी दौरान उसकी आवाज सुनकर उसकी मां जाग गई तो वह व्यक्ति वहां से दीवार कूदकर भाग निकला। अज्ञात व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जिसको वह नहीं पहचान सका।
फिर उसने अपने पिता दलवीर सिंह को संभाला तो उसके पिता के गले पर धारदार हथियार से वार कर रखा था और खून बह रहा था। उसके चीखने चिल्लाने पर पड़ोसी आ गए। तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। इस प्रकार रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में आकर गंभीर चोट मारकर उसके पिता की हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एफएसएल, डॉग स्क्वाड, एमओवी टीम को घटनास्थल पर भेजकर साक्ष्य संकलित करवाए। सेक्टर नोहर स्तर पर टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीमों ने घटनास्थल के आसपास के एरिया और पड़ोसी राज्य हरियाणा से अज्ञात आरोपियों की पहचान और तलाश के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। दर्जनों संदिग्धों को राउंड अप कर पूछताछ किया। टीम के अथक प्रयास, बेहतर सामंजस्य, फील्ड इंटेलिजेंस, मानवीय आसूचना संकलन कर घटना में संलिप्त आरोपी बजरंग पुत्र विजय सिंह जाट निवासी गांधी बड़ी को रिहायशी ढाणी से करीब 4 किलोमीटर पीछा कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को गुगामेडी क्षेत्र में सरदारगढ़िया गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र को जो है वो गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी क्लू पुलिस के पास में नहीं था और ज़्यादातर लोगों का शक था कि ये कहीं ना कहीं हत्या जो है वो घर में ही हुई है, घर के लोगों ने की है। लेकिन पुलिस ने बड़ी गहनता से तफ्तीश करते हुए और इस मर्डर में शामिल गांधी बड़ी का एक बजरंग सिंह नाम का अपराधी है, उसको आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, पहले भी इसका हत्या, लूट और डकैती जैसे कई अपराधों में चालान हो रखा है। कारण प्रथम दृष्टया ये है कि ये जो व्यक्ति, जो अपराधी है, इसको कहीं ना कहीं संदेह था कि शायद इसकी पत्नी के कहीं जो घायल हुआ है उनके साथ में कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। इसी शक के बिना पे और उनकी हत्या की। ट्रेस आउट करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी और सेक्टर नौहर की, उसमें कुछ हमारे साइबर एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ आपके कॉल डिटेल्स वगैरह का एनालिसिस भी किया, काफ़ी सीसीटीवी फुटेज भी देखे और दूसरी अन्य पुलिस की जो परंपरागत तरीका है, आपके मुखबी तंत्र है, सबसे मिला करके और इस नतीजे पे पहुंचे कि हत्या में इसका हाथ है। तो हफ्ते भर से इसको ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। आज सुबह इसको पकड़ने में मदद मिल गई। अपनी ढाणी में था और पुलिस को देख के भागा, करीब 4 किलोमीटर पीछा करके उसको पकड़ा गया। हनुमानगढ़ जिले के गुलवला थाना क्षेत्र के लखासर गांव की रोही में स्थित चक 10 LKS में शुक्रवार दोपहर एक खेत में आग लग गई। किसान शिवलाल बिश्नोई के खेत में चारा बनाने की मशीन से निकली चिंगारी से यह हादसा हुआ। आग तेजी से फैलकर करीब 7 बीघा क्षेत्र तक पहुंच गई। 1.5 बीघा में रखा पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। कैंचिया चौकी प्रभारी वेद प्रकाश के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे यह घटना हुई। खेत में रखे सूखे चारे की वजह से आग और तेजी से फैली। थिराजवाला गांव के काला सिंह और 17 LGW के किसान मनदीप सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। दोनों किसानों की सूझबूझ से शुरुआत में ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। इससे बड़ी जनहानि से बचा जा सका। पुलिस को सूचना मिलते ही कैंचिया चौकी प्रभारी वेद प्रकाश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पीलीबंगा से बुलाई गई दमकल ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते आग पर नियंत्रण से आसपास के खेतों और गांव में बड़ी दुर्घटना टल गई। ग्रामीणों की सतर्कता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को संभाल लिया गया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गांव रतनपुरा में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय एक मिस्त्री की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान टीबी क्षेत्र के गांव मल्लड़खेड़ा निवासी अजय के रूप में हुई है। घटना के समय अजय चिनाई का काम कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गया।
साथ ही मजदूरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। घायल अजय को पहले संगरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान अजय ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल चौकी ने संगरिया पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया। संगरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत संगरिया में मिठाई की 3 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने किया। ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान 18 अप्रैल से शुरू हुआ। यह अभियान 5 मई 2025 तक चलेगा। टीम ने लवली स्वीट्स, ओम स्वीट्स और पारिक स्वीट्स का निरीक्षण किया। जांच में दुकानों में मक्खियां और मकड़ी के जाले पाए गए। दुकानों में नियमित पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। अधिकारियों ने 7 सैंपल लिए। लवली स्वीट्स से दूध और गुलाब जामुन, ओम स्वीट्स से कलाकंद और पारिक स्वीट्स से काजू कतली और फ्रूट केक लिया गया। चाचा बेकरी में बिस्टिक और बंसल ट्रेडर्स से बेसन का सैंपल लिया गया। सभी सैंपल बीकानेर की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि राज्य स्तरीय अभियान के तहत जिले में शुक्रवार 18 अप्रैल से विशेष ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान शुरू कर दिया गया है, जो 5 मई 2025 तक निरंतर जारी रहेगा। अभियान के पहले दिन आज संगरिया में मिठाई की 3 निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री, मशीनरी, निर्माण स्थल, कार्मिक और दस्तावेजों की संपूर्ण जांच की गई। इस दौरान निर्माण इकाई में साफ सफाई की विशेष जांच की गई। निर्माण इकाई पर मक्खियों, मकड़ी के जाले व अन्य व्यवस्थाएं पाई गई। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल भी नियमित रूप से नहीं करवाया जा रहा था। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि निर्माण इकाइयों पर मिली अव्यवस्थाओं के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस जनों की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। यहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से भगत सिंह चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस जन एकत्रित हुए। कि जिस व्यक्ति ने शुरू में ये केस फाइल किया था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उन्होंने ये कह दिया है कि ये अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा है। मेरा कहने का मतलब है, इसका सार ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी खुद ने ये कह दिया है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ये आगे जाएगा नहीं केस। नमस्कार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का आरोप लगाते जाए, क्योंकि उनका काम ये आरोप लगाना ही है। वो आरोप लगाते जाएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने जो कार्य किए हैं वो जनता को दिखाई दे रहे हैं। जनता देखती है, जनता सियानी है, उन्हें पता है कौन गलत है कौन सही है। तो हम इन आरोपों से डरते नहीं है, हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।